नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने महज 10 दिनों के भीतर ही बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी की इस घोषणा को सियासी रणभूमि में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कर्पूरी को भारत रत्न देकर विपक्षी दलों को चौंका दिया था। पीएम मोदी के इस कदम को मंडल की राजनीति में सेंध और विपक्ष की जातिगत जनगणना की मांग की काट बताया जा रहा था। अब आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा के बाद पीएम ने उन लोगों को भी साध लिया है जो मोदी पर आडवाणी को दरकिनार करने का आरोप लगाते रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को नया उत्साह और नई ऊर्जा देगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में आडवाणी जी की भूमिका और उनके सम्मान को लेकर पिछले कुछ वर्षों से सवाल रहे हैं। इस कदम से कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाएगा कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही यह उन लोगों का भी मुंह बंद कर देगा जो आडवाणी जी को लेकर बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व की आलोचना करते हैं। इससे पहले सामाजिक न्याय के पुरोधा और महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले पर भी कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे। कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर यह फैसला देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला था। बीजेपी के इस कदम को विपक्ष की मंडल राजनीति में सेंध बताया जा रहा था। कर्पूरी के मुद्दे पर ही जेडीयू और आरजेडी में सियासी मतभेद भी सामने आए थे। पीएम मोदी के अपने इस दांव से पिछड़ों, दलितों और वंचित तबके के बीच सकारात्मक भाव पैदा करने की कोशिश भी की थी। मोदी के इस कदम को विपक्ष की जातिगत जनगणना का जवाब माना जा रहा था। इसके साथ ही राजनीतिक जानकारों का मानना था कि बीजेपी विपक्ष को कोई मौका ही नहीं देना चाहती है। कर्पूरी को भारत रत्न की मांग जेडीयू के एजेंडे में शामिल था और बीजेपी को पता था कि आरजेडी के मुस्लिम और यादव समीकरण की काट के लिए उसे अति पिछड़ों को समर्थन देना बहुत जरूरी है। हालांकि अब तो खुद नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आ गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी के लिए डबल फायदा मिलने का अनुमान है। वहीं अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं, वहीं कुछ इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान में नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। वैसे अखिलेश यादव की बात भी कहीं ना कहीं सही ही है। पीएम मोदी ने ऐसा करके एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तरफ मोदी सरकार ने चुनाव से पहले दो वरिष्ठ नेताओं को भारत रत्न देने की घोषणा कर चुनावी माहौल बनाने की तैयारी की है। वहीं जो लोग पीएम मोदी को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खासकर आडवाणी जी को साइडलाइन करने का आरोप लगाते थे, ये उनके लिए भी एक करारा जवाब है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।